13 की टीम आज पहुंची है मुंबई के मलाड एरिया में, जहां बैंक के सामने लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो कि इतनी कड़ाके की धूप में भी बैंक के सामने केवल 500 रुपए निकालने पहुंचे हैं, जो कि सरकार के द्वारा उनके बच्चों के खाते में डाले गए हैं। लोगों की लंबी लंबी कतारें देखकर साफ पता चलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस प्रकार उड़ाई जा रही हैं। तभी हमारे न्यूज़ 13 के जीशान आजमी ने जब लोगों से उनका हाल जाना तो लोगों का कहना था कि हमारे पास बैंक से पैसे निकालने के अलावा बिजली के बिल के जैसी भी समस्या है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, तो बिजली के बिल को किस प्रकार भरें। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे बिजली को माफ किया जाए। देखिए न्यूज़ 13 की यह रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है मालवनी गेट नंबर 7 लिटिल बर्ड हाई स्कूल। हमारे साथ लिटिल बर्ड स्कूल के प्रिंसिपल फिरोज सर। आइए हम लाइट बिल के विषय पर इनसे बात करते हैं। फिरोज सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 13 में। जैसे कि आजकल मुंबई की जनता परेशान है लाइट की बिल को लेकर। किसी का कहना है कि हमारी बिल अभी इस मंथ में डबल आई है, पहले जो एवरेज बिल उससे ज़्यादा है। हम कई लोग कई संस्था इसके ऊपर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सीएम से कि महाराष्ट्र के सीएम इस पर मतलब गौर करें और इसको लाइट की बिल को माफ़ करें। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? लाइट बिल जो है वो माफ़ करना ही चाहिए। जैसे कि एक 8-10 साल पहले एक बड़ा मोर्चा मालवनी से निकला था रिलायंस के खिलाफ, जिसका नेतृत्व हमारे आमदार और मंत्री असलम शेख साहब ने किया था। तो असलम भाई को तो पता है कि लाइट बिल क्या होता है, कैसे तकलीफ से लोग भर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र शासन में जितने मंत्री हैं अभी, जितने आमदार हैं, सभी को एक मत हो करके लाइट बिल जो है माफ़ कर देना चाहिए। अपनी अपनी विधानसभा का जो हाल है वो हाल मंत्रालय में बताने के बाद जो है लाइट बिल सबका पूरी तरह से कम 6 महीने का बिल माफ़ करना चाहिए, ये मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज सर। तो इस वक्त हम मौजूद है मालवनी गेट नंबर 1 पर, जहाँ पर लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन एसोसिएशन के लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने एक अर्जी लिखी है जिसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है टू रेज्यूम द LEC वर्क इन सेंट्रल डिवीजन डिंडोशी with a licensed electrician contractor request you to resume our service in central division customer care and progress department. We will follow all the guidelines regarding social distancing as per norm. Currently all our online portal is not active. Kindly take note for the same. Resume all the service at the earliest. आइए हम इस एसोसिएशन के लाइसेंस होल्डर असलम भाई से बात करते हैं। असलम भाई, क्या आपने अर्जी लिखी है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या मसला है इसके बारे में, और ये अर्जी आप कहाँ देने वाले हैं? ये अर्जी हम लोगों ने बनाया सिर्फ एक रिक्वेस्ट लेटर के हिसाब से बनाया हमने, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है कि 15 दिन पहले से ही जो है ना बिल्डिंग का काम चालू कर दिया है। और स्लम में जो है ना इन्होंने अभी तक बंद करके रखा है। और हमारे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है कि मतलब और आगे तक मतलब 30 जुलाई तक जाएंगे, क्योंकि इनका टारगेट है सिर्फ लाइट बिल रिकवरी करना है। तो हम लोग जो लोग हैं यहाँ पे जो LAC है, आज 20-25 LAC जो इस एरिया में नॉर्थ मुंबई जिला में काम कर रहे हैं, तो ये लोगों के जो एरिया है वो ज्यादातर स्लम है। और स्लम में ऐसा है कि कहीं पे लाइट है, कहीं पे नहीं है। अगर डायरेक्ट चलाते हैं तो ये लोग आके लाइट काट देते हैं, उनके ऊपर फाइन मारते। किसी से लिया हुआ होगा लाइट तो उस पर फाइन मारते। तो ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम आती है वो ये, तो कंज्यूमर हमको हैरेसमेंट करता है कि भाई क्या हुआ हमारे मीटर का, अब तो चालू हो गया, बराबर। तो इसलिए जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट लेटर कंपनी को देने जा रहे हैं कारपोरेट ऑफिस में कि भाई हमारे ऊपर भी ध्यान करो और ये एरिया को भी मतलब आगे बढ़ाओ। जैसे आप बिल्डिंग को आगे बढ़ा रहे हैं वैसा ये गरीबों को भी तो लाइट चाहिए, और ज्यादा जरूरी है गरीबों की है। तो इसलिए हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट लेटर बनाया और कारपोरेट ऑफिस में देंगे हम लोग, और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे भी काम चालू करो। मतलब एक बार आप लाइसेंस होल्डर इलेक्ट्रिशियन है, एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी हम जनता का इंटरव्यू लेके आ रहे हैं, उनका कहना है कि जो एवरेज बिल आ रही थी हमारी जो 700-800 रुपये थी, अभी एकदम से 2000-2500 आ गई। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये मतलब अडानी ने ये मतलब किस तरह का बिल जनरेट किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली रीडिंग नहीं लिया हुआ था, बिना रीडिंग के जो है एवरेज बिल वो लोग भेज रहे थे। अब रीडिंग लेने के बाद जो बिल आएगा वो एक्चुअल बिल रहेगा, और एक्चुअल बिल के अंदर जो भी फैसिलिटी दे सकते हैं हम लोग आगे से बात करेंगे। 600 की बढ़ोतरी होना चाहिए, डायरेक्ट 3 गुना। मतलब अभी 1-2 महीने का बिल नहीं है ना, 4 महीने का बिल है। अगर समझो रेगुलर भर रहा है, जो रेगुलर कोई भी नहीं भर रहा है, ज्यादातर हमने देखा। जिससे हम बात जो रेगुलर भर रहे थे उनका बिल इतना लंबा आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या रीडिंग के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको डाउट है कि भाई रीडिंग के हिसाब से ये बिल हमारा गलत आया
तो आप आगे जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रीडिंग लेके ही वो लोग काम करेंगे। और अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम आता है कि भाई बहुत ज्यादा बिल आ गया, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको जैसे इंस्टॉलमेंट भी करके देने का ऐसा उनका वो है, तो हम उनसे बात करेंगे इस बारे क्या में। लगता है कि मतलब जो महाराष्ट्र की सरकार है लाइट बिल माफ करेगी कि नहीं करेगी? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लाइट बिल माफ करने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ये Corporation वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और इनके ऊपर जो है ना ऐसी चीजें लागू नहीं होती। वो अगर खुद से चाहे तो बात अलग है। अच्छा और कोई बोलना नहीं है? कैमरामैन काशिफ जैदी के साथ जीशान आजमी की रिपोर्ट।